आज दोपहर बाद अचानक कृषि राज्य मंत्री सूर्य प्रताप शाही अमेठी जनपद पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम ताला में बना रहे कृषि निदेशक ऑफिस का जायजा लिया तथा कार्यदायी संस्थान को गुणवत्तापूर्ण कार्य करते हुए शीघ्र ही कृषि निदेशक कार्यालय तैयार करने के निर्देश दिए। तदुपरांत वह गौरीगंज स्थित किसान कल्याण केंद्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही साथ उन्होंने मृदा परीक्षण हेतु बनाए जा रहे कार्यालय का भी जायजा लिया। पश्चात विकास भवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला कृषि अधिकारी के ऑफिस का जायजा लेने के उपरांत वह सीधे जगदीशपुर के कोठारा में बन रहे कृषि विज्ञान केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडे मौजूद रहे और समुचित जानकारी प्रदान करते रहे। कृषि राज्य मंत्री ने कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण कर रही संस्था से वार्ता करते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए, जिस क्षेत्र के किसानों को कृषि कार्यों हेतु सभी कार्य की जानकारी मिल सके और उनके अधिक से अधिक फायदा प्राप्त हो सके। इसी के साथ कृषि विज्ञान केंद्र के बगल धान में खेतों में वह फसल का निरीक्षण करते पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि किसानों के लिए 3 अध्यादेश पारित होने के बाद वह कानून का रूप धारण कर लेंगे। इससे किसानों को बहुत ही फायदा होगा। अभी तक किसान तमाम कानूनों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उससे अब वह मुक्ति मिल पाएगी। अब एक देश और एक व्यवस्था लागू हो जाएगी। अभी तक किसानों को मंडी समितियों के अंदर जाकर अपना फसलों को बेचने की मजबूरी थी, अब वह मजबूरी उनकी खत्म हो जाएगी। नियम का रूप धारण कर लिया है जी। महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होने के पश्चात इससे किसान जो है वो विभिन्न प्रकार के कानूनी जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था उससे उसको मुक्ति मिल जाएगी। पूरा देश एक व्यापार के रूप में काम करने लगेगा। किसानों पर जो पाबंदियां थी कि वो मंडी समिति एपीएमसी के भीतर ही जाकर के अपनी बिक्री करे, उसको इस बात की छूट हो जाएगी कि जब चाहे तब, जहां चाहे तहां और जिसको चाहे उसको जिस रेट पर चाहे उस रेट पर वो बेच सकता है। प्रधानमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने, चारों जो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा ये साफ कहा गया है कि एमएसपी पर खरीदारी जारी रहेगी। और इस बार अभी धान की एमएसपी के लिए कल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे क्रय केंद्र शुरू हो गए हैं। 1 नवंबर से जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी क्रय केंद्र संचालित हो जाएंगे धान की फसल आने के पश्चात। तो इस प्रकार से एमएसपी पर जो गत वर्षों में हम खरीद करते रहे उसी प्रकार से खरीद चलती रहेगी। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि रबी के फसल के दृष्टि से अभी फसल 1 महीने बाद लगेगी, लेकिन उन्होंने 1.5 महीना पहले ही एडवांस उसकी एमएसपी घोषित करके किसानों को ये मौका दे दिया है कि मनचाहा फसल अपने खेत के भीतर लगाएं। उन्हें अपने बिक्री के उत्पाद को देश के भीतर कहीं पर भी बेचने का छूट है। जितने उसके भीतर कानून अवरोध पैदा कर रहे थे इसी एक्ट के माध्यम से स्टॉक का या आवागमन का या मंडियों के बाहर मंडी शुल्क वसूले जाने का, उससे सबसे उन्होंने किसान को मुक्त कर दिया है, जिससे वो बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे और कमीशन एजेंटों के खात्मे से किसान को उसका सीधा फ़ायदा मिलेगा और उसकी बेहतर कीमतें किसान को मिल सकेंगी। तो इस प्रकार से ये तीनों बिल किसान हितैषी हैं। जिन लोगों ने पिछले 50-60 साल के भीतर कोई काम नहीं किए हैं किसानों के लिए, वही इस पर हाहाकार मचा रहे हैं और किसानों को गलत तथ्यों के आधार पर उनके भीतर भ्रम और अफवाह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे किसान को सतर्क होना चाहिए। किसान कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के शोषण की वजह से ही किसान देश के भीतर आत्महत्या करता रहा। वो गरीब होता चला गया, उसकी आर्थिक अवस्था में सुधार नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 वर्षों के भीतर, मोदी जी ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों के यहाँ गांव के भीतर खुशहाली हो, इसके लिए उन्होंने प्रयास किए हैं। और 2014 के लाल किले के भाषण में उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो कहा था कि हमारी सरकार के संसाधनों पर गरीबों का हक होगा, किसानों का होगा, मजदूरों का होगा, उसको उन्होंने आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से कारगर करके दिखा दिया है। इस योजना के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फंड दिए हैं, गांव के में कुटीर उद्योग धंधों को खड़ा करने में वो सहायक होंगे। कृषि पर आधारित उद्योग जो है वो विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर लग सकेंगे, जिससे किसान को सुविधा होगी और वहाँ पर बाजार और उद्योग लगने की वजह से उनको बेहतर कीमतें मिल सकेंगी। ये उनको सुविधा इस माध्यम से प्राप्त होगी।